मुझे मालूम है मुझे मालूम मुझे मालूम है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ ही ना बोलेंगे, आप सच बोलेंगे। वादा है, जो 30 साल से छोटे उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो हाथ खड़ा करें। देख लो शहबाज शरीफ साहब कहते ने यूथ ओदे नाल है, वो यूथ है बैठी है। यूथ तो माशाल्लाह हमारे नाल है, हमारे साथ है, क्या हमारे नाल है, मलिक अहमद खान के साथ है। ये भी यूथ है, सफेद दाढ़ी वाला यूथ है ये, और हम सब यूथ हैं। मेरे अंदर भी यूथ का जज्बा है, और अल्लाह के फजलो करम से यूथ तो भाई पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और शहबाज शरीफ साहब, आप यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस जज्बे की समझ मुझे आती है। ये जश्न का जो समा बना हुआ है, इसकी समझ मुझे आती है। ये खुशी का शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्शन यहां से लड़ रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इनको यकीन है कि अब खुटियां की तकदीर बदलने वाली है। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को। साहब शहबाज साहब ने कहा है जी कि खुटियां वालों, मैं 9 को या 9 के बाद आऊंगा। नहीं शहबाज शरीफ साहब, 9 तो बाद तो तुसी आओगे। आज वादा करके जाओगे, खुटियां नू की दे के जा रहे हो? कोट राधा कृष्ण को क्या दे के जा रहे हो? ये इसके बगैर आपने शहबाज शरीफ को यहां से जाने नहीं देना। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि खुटियां आए हो, अल्लाह के फजलो करम से खुटियां की तकदीर बदलनी चाहिए। ये नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, इनकी तकदीर अल्हम्दुलिल्लाह बदलनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस बात की तरफ बाद में आता हूं। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना तोड़ी जाती, मैं दावे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात करता हूं, आप में से कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान बेरोजगार ना होता, सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। अभी आपने हाथ उठाया है कि 30 साल से जो कम उम्र लोग हैं, वो सारा जलसा माशाल्लाह 30 साल से कम उम्र का है। मैं इंशाअल्लाह ताला दावे के साथ दोबारा ये बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ का दौर जारी रहता, आज इस जलसे में तो क्या पूरे मुल्क के अंदर कोई बेरोजगार ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सुन लें, ये कोयटे वाले भी सुन लें, ये पेशावर वाले भी सुन लें, ये लाहौर वाले भी सुन लें, और ये कराची वाले भी सुन लें कि पूरा मुल्क जो है वो खुशहाल होता अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, ठोकरें खाई हैं हमने, लेकिन ठोकरों से हमने बाहर निकलना है, इस मुश्किलों से बाहर निकलना है। हमने फिर तरक्की की दौड़ में शामिल होना है, हमने फिर एशियन टाइगर बनना है, और ये यूथ बनाएगी, इंशाअल्लाह यूथ बनाएगी। बोलो, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाओगे? शहबाज साहब, इनसे काम लो, ये बड़े काम के लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने। ये यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली यूथ है। कितना जज्बा इनके अंदर, इस जज्बे को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करो। ये जज्बा पाकिस्तान में इनकलाब पैदा कर देगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को टर्न अराउंड करेगा। ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। शहबाज साहब, इसको पूरा इनको मौका दो,
और मैं आपको ये बात कहने लगा हूं कि अभी जब मैंने कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं देना, आपने तो जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा इनको यहां से। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहाँ पे एक दानिश स्कूल आएगा खुडिया के अंदर। खुडिया की सड़कें जो हैं, खुडिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात करेंगी। मोटरवे से भी आगे सड़कें खूबसूरत बननी चाहिए। और खुडिया को जो रास्ता है लाहौर को जो मिलता है, खुडिया का रास्ता भी किसी मोटरवे से कम नहीं होना चाहिए। और खुडिया ने क्या कसूर किया है भाई? खुडिया ने क्या कसूर किया कि खुडिया को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकती? ये नौजवानों को यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। भाई एक और बात, ठहर जाओ, मैं यूनिवर्सिटी का फैसला करने लगा। अभी तो 30 साल से कम उम्र लोगों ने हाथ खड़ा किया। जो 20 साल से कम है, 20 साल से कम वाले हाथ खड़ा करें। बहुत माशाअल्लाह जी, 20 साल से भी कम। कोई 10 साल से कम वाला भी है कि नहीं? कोई 5-10 सालों वाले भी हैं यहाँ पे? तो 20 साल से कम वाले दोबारा हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ नीचे करो। जो 10वीं में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में जो पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये कम है, वोटर ज्यादा है माशाअल्लाह। शहबाज साहब, एक तो यूनिवर्सिटी यहां मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुडिया में मिलनी चाहिए। और फिर ये कसूर में भी कसूर भी होया जी। कसूर ने क्या कसूर किया जो कसूर को नहीं मिलेगी? कसूर तो हमारा सोना शहर कसूर है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए, हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर, बेहतरीन कंप्यूटर होना चाहिए इनके हाथों में। और यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, अगर यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब, यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत। कोर्ट राधा कृष्ण को भी ये तमाम चीजें मिलनी चाहिए। ये मलिक रशीद साहब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, बड़े पुराने नवाज शरीफ के साथी हैं ये। और ये मेरा साथ दिया, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, हर मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे हैं। तो इनको तो वो तमाम चीजें मिलनी चाहिए जो ये चाहते हैं कोर्ट राधा कृष्ण के लिए। और शहबाज साहब, इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाअल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को नवाज दो। नौजवानों के लिए। भाई जाओ, नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के जो बच्चों हैं उनसे पूछो, जब नवाज शरीफ का दौर था तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली थी या नहीं थी? ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। बोलो, आपको याद है या नहीं याद है? ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। क्यों किसानों, मुझे बताओ, 8 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिलता था या नहीं मिलता था? बोलो, ट्रैक्टर कितने का मिलता था? 8 लाख का। और आज कितने का मिलता है? 38 लाख रुपए का। और बोलो, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? और ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी भी थी, सब्सिडी। और शहबाज साहब ट्रैक्टर पे सब्सिडी देते थे, सब्सिडी।
और सुभाष साहब, आप किसानों के लिए, जब किसान इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो है उसको आपने ये सोलर पैनल लगा के देने ताकि उसका ट्यूबवेल सोलर बिजली पे चले।